हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब मॉड्यूल 3 के पार्ट 2 के बारे में। यानी हम देखने वाले हैं कि जनरल पर्पस टूल्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, जिसको आप घर की भाषा में पेचकस कहते हैं। अब खास बात ये होती है कि जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं इनका यूज किया जाता है किसी भी स्क्रू को क्लोज या ओपन करने के लिए, या फिर किसी ऐसे फास्टनर को ओपन या क्लोज करने के लिए जिसमें स्लॉट दिए होते हैं और जिसमें ये पेचकस आसानी से जाके लग सकता है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप उसको खोल सकते हैं। खास बात ध्यान ये रखना है, जब कभी भी आप इस स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि स्लॉट के अंदर अप्रॉक्स 75% एरिया ये कवर करे, तभी ये अच्छे से आपको आउटपुट देता है। इनको जनरली दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है फिलिप्स टाइप और दूसरा होता है रीड एंड प्रिंस टाइप। खास बात ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी इनका डिफरेंस ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब खास बात आती है कि जो हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं फ्लैट ब्लेड टाइप, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, जो एविएशन में इतना ज्यादा यूज ना होकर के हमारे हाउस होल्ड चीजों में यूज किया जाता है। अब आता है हमारा अगला टूल, जिसका नाम है प्लायर, यानी इसको घरेलू भाषा में आप पिलास नाम से जानते हैं। खास बात ये होती है कि प्लायर तीन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एविएशन में यूज किए जाते हैं। वो है डायगोनल टाइप, निडिल नोज टाइप और डगविल प्लायर। ये तीन तरीके के प्लायर सबसे ज्यादा एविएशन में यूज किए जाते हैं। इनके अलावा एक राउंड नोज प्लायर होता है, जिनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके वर्क को जानना जरूरी है। तो राउंड नोज प्लायर जो होते हैं वो मेटल को थोड़े बहुत क्रिम्पिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा टूल है वो है हमारा हैमर। अब हैमर जब कभी भी बात होती है तो उसके साथ मेलेट इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान रखिए, हैमर और मेलेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। मेलेट्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है थिन सीट, यानी बहुत ही पतले सीट ऑफ मेटल अगर है तो उन पर आप लोहे की हथौड़ी नहीं चला सकते। आप खुद जानते हैं इसकी वजह से उसमें डैमेज आ सकते हैं। इसी कारण से लकड़ी के या फिर रबर के बने हुए हैमर्स का यूज किया जाता है, जिनको मेलेट कहा जाता है। फिर यहां से एक इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि हम हैमर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हैमर्स को क्लासिफाई करने के लिए उनके हेड के वेट को बिना हैंडल के इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है पंचेस। ठीक है। अब ध्यान रखिए, जब कभी भी आप ड्रिलिंग करने के लिए जाते हैं तो आप खुद सोचिए, अगर वो मेटल पूरा फ्लैट है और आप उस पर एक ड्रिल बिट लगाते हैं तो ऐसे केस में वो फिसल सकता है। तो इसी कारण से पंचेस का यूज किया जाता है, ताकि एक सेंटर को लोकेट किया जा सके, ताकि जब कभी भी आप ड्रिलिंग करने के लिए उस मेटल पर जाएं तो आपका ड्रिल बिट फिसले नहीं और आसानी से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। इनके अलावा अगर किसी भी तरह का सीट मेटल है जिनमें पंचिंग करनी है तो भी पंचेस का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी तरह का ऐसा रिबिट जो है जो खराब हो चुका है, बोल्ट है वो खराब हो चुका है, अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो भी आप पंचेस का यूज करते हैं। पंचेस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि प्रीक पंच, पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच। इस तरह से इनके काम के आधार पर इनको बहुत तरीकों से क्लासिफाई करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टूल है रिंचेस, जिसके बारे में आप सभी बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि घरों में भी ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें आता है सबसे पहला ओपन एंड का रिंच। तो ओपन एंड का रिंच ऐसा रिंच होता है जो खुला हुआ होता है और जिससे आप घरेलू वस्तुओं को खोलने के लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है क्लोज एंड, यानी कि बॉक्स एंड जिसको बोलते हैं, वो पूरा बंद होता है। ठीक। तीसरा होता है एडजस्टेबल, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसकी साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपको होता है रेचेटिंग रिंच। इसका मतलब ये होता है कि आपने जनरली नोटिस किया होगा, जब कभी भी आप रिंच का यूज करते हैं तो एक बार आपने उसको टाइट किया, उसके बाद आप उसको निकालते हैं, फिर उसको दोबारा टाइट करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको दोबारा टाइट करते हैं, फिर निकालते हैं। रेचेटिंग रिंच का यह एडवांटेज होता है कि एक बार आपने उसको लगा दिया, उसके बाद आप उसको कसते जाइए, वो अपने आप एडजस्ट होता है और आपके स्क्रू को कंटिन्यूअसली टाइट करता चला जाता है। ठीक है। फिर आपका आता है स्पेशल रिंच। स्पेशल रिंच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका टॉर्क रिंच। अब ये क्या होता है? टॉर्क रिंच का एडवांटेज ये होता है कि टॉर्क रिंच के हेल्प से आप किसी भी नट या बोल्ट को जब आप टाइट करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट तक टाइट कर सकते हैं। यानी आपने जितना एडजस्ट कर दिया कि उसको इतना टॉर्क देना है, वो उतने टॉर्क के बाद और ज्यादा टाइट होगा ही नहीं। ठीक है। ये कहां पर यूज होता है? तो ये जनरली इंजन माउंटिंग वगैरह के लिए इनका यूज किया जाता है, जहां पर बहुत जरूरी होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ टॉर्क दिया जाए। ये 4 तरीके के हो सकते हैं: डिफ्लेक्टिंग बीम टाइप, डायल इंडिकेटिंग टाइप, माइक्रोमीटर टाइप और इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग टाइप। ये 4 तरीके के हमारे टॉर्क रिंचेस जो है वो यूज किए जाते हैं। अब आता है हमारा अगला कंपोनेंट, जो है हमारा हैक्सॉ। हैक्सॉ का यूज किया जाता है किसी भी मेटल को कट करने के लिए। अब खास बात यह है कि हैक्सॉ में एक ब्लेड लगा होता है जो चीजों को कट करता है, मेटल को कट करता है, और इनमें कितने टीथ लगे हुए हैं, यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल में, यानी 1 इंच में कितने ज्यादा टीथ लगे हुए हैं, ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह से
यूज किए जाएंगे। तो इनमें 1 इंच में 14 से लेकर 32 टीथ जो होते हैं वो हो सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इनको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है चीजल्स, यानी कि आसान भाषा में इसे छेनी नाम से जाना जाता है। इनका यूज किया जाता है जब किसी बहुत हार्ड मेटल को थोड़ा बहुत कट करना होता है। ये भी अपने वर्क के अकॉर्डिंग बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैट होल चीजर हो सकता है, सिंगल या डबल बेबल चीजर हो सकता है, राउंड नोज चीजर हो सकता है, या फिर डायमंड पॉइंट चीजर। इस तरह से बहुत ढेर टाइप के हमारे चीजर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के वर्क में यूज किए जाते हैं। फिर हमारा जो अगला कंपोनेंट आता है यानी टूल आता है वो है फाइल्स, जिसको आसान भाषा में आप रेती कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, किसी भी मेटल को जिसको आपने कट किया है या किसी भी तरह की उसमें फॉर्मिंग की है उसको एक शेप देना यानी एक फिनिश देने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये भी अपने वर्क के अकॉर्डिंग बहुत ढेर सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल हो सकता है, राउंड चीजल फ्लैट फाइल हो सकता है, सॉरी राउंड फाइल हो सकता है, टेपर फाइल हो सकता है, स्क्वायर फाइल हो सकता है, ट्रायंगुलर फाइल हो सकता है, या फिर वुड फाइल हो सकता है, जिनको हम लकड़ियों में यूज करते हैं और आपने कारपेंटर को यूज करते हुए देखा भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे तरीके के हो सकते हैं। अब खास बात क्या है, जब आप फाइल्स को यूज करते हैं तो वहां पर कुछ केयर आपको बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि अगर आपने सही तरीके का फाइल यूज नहीं किया है तो आप सही शेप नहीं दे सकते मेटल को। ठीक है, इसलिए करेक्ट फाइल चूज करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी बात, जब आप किसी चीज को फाइल करते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े यानी जिसको हम बर्स बोलते हैं वो उसी फाइल में चिपक जाते हैं। अब अगर वैसे ही वो चिपके हैं और आप उनको दोबारा अगर किसी और मेटल पर यूज करेंगे तो वो स्लिप करेंगे, वो अच्छे से शेप को मेंटेन नहीं करने देंगे। इसी कारण से जब कभी भी आप फाइल्स को सेलेक्ट करिए तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि उसमें किसी भी तरह का बर्स ना हो। अब आता है हमारा अगला टूल जो कि आखिरी है, वो है ड्रिल्स। ठीक है, तो ड्रिलिंग करना मतलब छेद करना, यानी किसी चीज में आपको किसी चीज को जोड़ना है, एडजस्ट करना है तो आप उसमें छेद करते हैं यानी होल्स करते हैं। ठीक है, तो खास बात क्या है कि एविएशन में दो तरीके के पूरे वर्ल्ड में दो तरीके के आपके ड्रिलिंग मशीन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक। जब आप एविएशन की बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिकल वाला यूज नहीं किया जाता है, ऐसा इसलिए ताकि किसी भी तरह की स्पार्किंग की वजह से कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, इसलिए हम एविएशन में जो ड्रिल यूज करते हैं वो न्यूमेटिक होता है। ठीक है, अब खास बात क्या ध्यान रखना है कि इनके ड्रिल बिट्स जो होते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, यानी कि किस तरह के मेटल को आप काट रहे हैं या उसमें छेद कर रहे हैं, इसके लिए हम अलग अलग टाइप के ड्रिल बिट्स का यूज करते हैं। जो जनरल पर्पज में ड्रिल बिट यूज होता है वो HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है, जो जनरल पर्पज में यूज होता है। बट कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि आपका CRS यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील या फिर टाइटेनियम। ये सब बहुत हार्ड मटेरियल होने की वजह से इनमें स्पेशल कोबाल्ट की ड्रिल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट खत्म किया इस टूल्स का और हमने देखा कि जनरल पर्पस टूल्स कैसे होते हैं, उनका क्या यूज होता है और वो किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका हेल्प उठा सकें। थैंक यू।